Hello everyone, I hope you are all doing great. I am back with another new video. So without wasting any time, let's jump right into it. Today we are discussing how non-IT students can join TCS. Yes, definitely 100% non-IT students भी TCS join कर सकते हैं. आइए चलिए देखते हैं कैसे join कर सकते हैं. Okay, so first of all, we know about TCS. Tata Consultancy Services is not only an IT company, it also hires people from business operations and support roles. या हाँ, TCS जो है वो जितने भी फील्ड है TCS उन सब से हायर करती है. BCom, BBA, BA, BSc, MBA आपने कुछ भी कर रखा हो, बट TCS बिजनेस ऑपरेशंस के लिए भी हायर करती है. TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आईटी के स्टूडेंट्स को भी हायर करती है और नॉन आईटी के स्टूडेंट्स को भी हायर करती है. तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी जॉब TCS में नहीं लगेगी. मुझे एक्चुअली काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि मैं नॉन आईटी हूँ, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बट बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल लगेगी TCS में आपकी जॉब. मैं भी आगे देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो. सो एलिजिबिलिटी है कि अगर आपने BCom, BBA या BMS, BA, BSc, MBA इनमें से अगर कुछ भी कर रखा हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए TCS में. आपका परसेंटेज क्राइटेरिया पे 50 to 60% के अंदर होना चाहिए. ओके, अगर गैप है तो गैप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि गैप क्यों है. अगर 1 साल का गैप है तो वो लोग कंसीडर कर लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं. Okay, so the next process is best option for non-IT student is first one is TCS BPS. Okay, business process associate. In this role, you can work as process associate. Okay, I also work as process associate in TCS, and the another one is back office executive analyst entry level. Okay, so अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे मतलब मैं कोलकाता में जॉब करती हूँ तो यहाँ पे मोस्टली सब बंगाली ही बोलते हैं, बट मैनेजर, HR इनके साथ में आपका कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में ही होगा. यहाँ पे हिंदी की तो कोई गुंजाइश नहीं है. लाइक मैं भी यहाँ बात करती थी तो एज़ इंग्लिश में ही बात करती थी. मोस्टली सब यहाँ पे इंग्लिश में ही बात करते हैं. सो आप कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा होगा. और सेकेंड वन क्या है, TCS NQT. ओके, आप एज़ अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको NQT टेस्ट देना पड़ता है. आपके परफॉर्मेंस पे वो लोग आपको लेते हैं. ओके, सो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक मैंने लिंक मेंशन किया है. सो यहाँ आप गूगल में जाके सर्च करो, इस लिंक को आपको मिल जाएगा. वहाँ पे वैकेंसी आपको दिखा दी जाएगी. एक बात हमेशा याद रखिए, TCS जो है वो मनी के लिए कभी नहीं बोलता है. अगर आपको पेमेंट के लिए कोई बोल रहा है तो वो डेफिनेटली फ़ेक है, आप उसे पेमेंट ना करें. आप जॉब अप्लाई साइट में जाके खुद ही कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका हेल्प कर दूँगी. ओके, अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस. TCS अपने एम्प्लॉय को कैसे सेलेक्ट करते हैं. अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है, एक NQT टेस्ट होता है जिसमें पूछा जाता है इंग्लिश, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस, ये सब सारे पूछे जाते हैं. मैंने भी NQT टेस्ट दिया था और मुझसे भी यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो अब सेकंड है इंटरव्यू. अगर आप NQT टेस्ट पास कर लेते हो, इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जो HR मैनेजर लोग लेते हैं आपसे. इंटरव्यू क्वेश्चंस फिर अलग होते हैं, इंटरव्यू में अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो कंपनी वाले करते हैं, वो आपको वहाँ बुलाते हैं. डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है. सो अनदर वन इज़ इंटरव्यू क्वेश्चंस. इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे वो वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो. यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन मेंशन किया है जो ज़रूरी है. मैं लास्ट वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी. आर यू कंफर्टेबल विथ नाइट शिफ्ट. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज़ आप हाँ में ही जवाब दें. अगर आपको इशू होगा तो आप बाद में जाके इसे चेंज कर सकते हो, बट प्लीज़ मैं बोलूँगी कि आप हाँ में ही जवाब दें, बेटर होगा. इससे आपके ज्वाइन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं. फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे से प्रिपेयर कर ले, सही होगा. एक
अनदर वन इज़ सैलरी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 1.8 to 2.5 LPA, ठीक है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ये बढ़कर 4 to 6 LPA हो सकती है। मैं बोलूँगी कि ऐसा एक्सपीरियंस ज्वाइन करें तो आप ज़्यादा अच्छा होगा। फ्रेशर्स वालों के लिए भी अच्छा ही है, बट थोड़ी सैलरी इसमें कम मिलती है। बट जो आउट ऑफ टाउन से आते हैं उनकी सैलरी थोड़ी हाई रहती है, मतलब जितना ऑफ़र लेटर में मेंशन होता है उससे ज़्यादा सैलरी ही मिलती है डेफिनेटली, क्योंकि उनका एचआरए भी इंक्लूडेड होता है तो उनकी सैलरी थोड़ी हाई रहती है। अब नेक्स्ट वन इज़ करियर ग्रोथ। टीसीएस में करियर ग्रोथ है या नहीं है? एज़ नॉन आईटी स्टूडेंट आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा से है। अगर आप अच्छे से काम को समझ लेते हो तो आप इंटरनली रोल्स चेंज कर सकते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट आप आईटी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। और टीसीएस लर्निंग सर्टिफिकेशन ये सब सारे प्रोवाइड करते हैं। सो हाँ, ग्रोथ डेफिनेटली पॉसिबल है टीसीएस में। आपको ग्रोथ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ ग्रोथ पॉसिबल है। टीसीएस में लाइब्रेरी वगैरह अवेलेबल है, आप वहाँ जाके आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, सो फाइनल टिप्स में मैं बोलूँगी कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कॉर्पोरेट में किसी से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं जल्दी। और एक्सेल प्रैक्टिस कीजिए डेली, और आपका जो रिज्यूमे है वो थोड़ा सिंपल रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आई गेस। और अगर आपने ऑलरेडी टीसीएस में अप्लाई कर दिया है तो अपडेट्स रेगुलर चेक करते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।